देखो बेटा, टॉपिक है हमारे पास कलर ऑफ द सन एट सनराइजेस एंड सनसेट। भाई जैसे हम लोगों ने कल जिक्र किया था भाई, ठीक है, कि सनराइजेस के दौरान और सनसेट के दौरान जो है वो सूर्य का जो कलर है भाई, ठीक है, वो कैसा मिलता है आप लोगों को, कैसा मिलता है, लाल कलर का मिलता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। एक क्वेश्चन और किया था कि सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता सनराइज से और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता सनसेट के, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण था। ये किसका कारण बताया था आप लोगों को, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट का बताया था भाई, ठीक है। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी आती है बेटा, एक्टिविटी नंबर 11.3 आती है भाई, ठीक है। इसमें कहता है भी प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स एस, उस सोर्स को क्या नाम दे दिया गया, एस दे दिया गया भी, ऑफ व्हाइट लाइट। कैसी लाइट आएगी उसके पास से, व्हाइट लाइट भाई, ठीक है। जिस लाइट के पास कितने कलर होते हैं भाई, 7 कलर होंगे भाई। लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब है कौन सा लेंस, कन्वेक्स भाई, ठीक है। तो उसको क्या नाम दे दिया गया, L1 दे दिया गया भाई। दिस लेंस प्रोवाइड ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसके अंदर से क्या जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा भाई, ठीक है। फिर कहता है नंबर 2, ये नंबर 1 था भाई, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक। एक ग्लास टैंक दे रखा है डायग्राम में, ठीक है, जिसके अंदर क्या है भाई, इसने पानी भर रखा है भाई, क्या भर रखा है, पानी भर रखा है भाई, जो ग्लास टैंक डायग्राम में दे रखा है, ठीक है। वो डायग्राम देखो ये वाला है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई हमारे पास है, यहां एक सोर्स से क्या है, ये क्या है, सोर्स ऑफ ए व्हाइट लाइट, ये क्या है भाई, सोर्स ऑफ ए व्हाइट लाइट है भाई हमारे पास। मतलब इसके पास से, सोर्स के पास से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट जो ही देगा, ये मान लीजिए कोई सोर्स है, तो वो लाइट को फैला के देगा भाई, है ना, जैसे टॉर्च देती है भाई, देती है ना फैला के, तो लाइट फैला के देगा। तो यहां से तिरछी रेखा ऐसे करके जाएंगी भी इसके पास, तो तिरछी रेखा को ये क्या कर देगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देगा भाई। मतलब कहने का मतलब ये एज लाइक फोकस से आ रही है इसके पास, किससे आ रही है, फोकस पे। अगर हम इस साइड से पैरेलल भेजते तो किस पे मिलती है, प्रिंसिपल फोकस पे मिलती भी सारी। अभी फोकस से मान लीजिए ये सारी रेज भेजेंगे तो कहां जाएगी वो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर एक वाटर टैंक लगा रखा है भाई, मतलब इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है भाई, क्लियर वाटर भरा हुआ है भाई, आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, क्लियर है भाई, 2 पॉइंट। फिर इसमें तीसरे में क्या कहता है भाई, तीसरे में भी अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू ए सर्कुलर होल सी। जो भी हमारे पास क्या है, लेंस के अंदर से मान लीजिए जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी, वो आगे चल करके एक जो हमारे पास सर्कुलर होल है, छोटा सा होल है, जिसको नाम क्या दिया गया है, सी दिया गया है भाई। मेड इन ए कार्डबोर्ड, जो किसके अंदर बना हुआ है, कार्डबोर्ड के अंदर बना हुआ है भाई। ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन का नाम क्या दिया गया है, एमएन। एमएन को क्या बोलते थे हम लोग, अपर्चर बोलते थे भाई। यूजिंग ए सेकंड कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब दूसरा कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेना, उसको नाम क्या दे दिया इसने, L2, शोन इन द फिगर 11.11 भाई, ठीक है, जो कि हम करेंगे भाई। तो इसमें कहता है, देखेंगे आप लोग एक बार, क्या कहते हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट दे भाई। ये क्या है भाई, एक कार्डबोर्ड है भाई, क्या है भाई, ये कार्डबोर्ड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो ये लेंस दिया गया इसको L1 दे दिया, ये दूसरा वाला है L2 दे दिया। तो कार्डबोर्ड के अंदर से जो होल हो रखा है उसी के अंदर से रेज ऑफ लाइट जाएंगी, ऊपर से तो जाएंगी नहीं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। नीचे की साइड जो भी रे ऑफ लाइट होगी वो भी नहीं जाएगी भाई। तो जो इस होल के अंदर से इस लेंस 2 से टकराएंगी, तो सीधी सी बात है कि ये क्या कर देगा, इनको कन्वर्ज कर देगा भाई, करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो एमएन दे रखी है, एमएन क्या है, एक स्क्रीन है भाई। हमारी आंख के अंदर क्या है, रेटिना होता है, बाहर क्या लगा दी, स्क्रीन। जैसे आप लोग क्या है, किसी हॉल वगैरह में पिक्चर देखने के लिए जाते हो ना, पीछे से जो है प्रोजेक्टर से क्या आती है, लाइट आती है भाई, वो फैल करके क्या होती है, उस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मूवी के रूप में दिखाई देती है ना। तो वो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज बनेगी भाई। हमारी आंख के अंदर किसके ऊपर इमेज बनती है, रेटिना के ऊपर। कैसी बनती है, नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपकी बुक में दे रखा इन्वर्टेड एंड रियल। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट है भाई, डिसॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, आइपो भी बोल सकते हैं इसको थायो की जगह, ठीक है, इन अबाउट 2 लीटर ऑफ
क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक। टैंक के अंदर ये बता रहा है कितना पानी है भाई, 2 लीटर है भाई, ठीक है। उसके अंदर ये सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व कर देंगे भाई, ठीक है। कितना करना है, 200 ग्राम करना है भाई, जिससे उसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, है ना। तो कहता है एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा एसिड डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं भाई, या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कौन सा एसिड है ये, एक नाम से और जानते थे इसको, किंग ऑफ एसिड्स। किसके नाम से भाई, किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जानते थे इसको, जानते थे ना। तो एक तो सोडियम थायोसल्फेट डाल देंगे भाई, एक दूसरी चीज क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई, ठीक है। इसके अंदर से क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, लाइट छोड़ेगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगे भाई, इस क्लीन वाटर के अंदर से सीधा जाएंगी भाई डायरेक्ट, और क्या होगा, ये जो होल है भाई सी जो दे रखा है, वो क्या करेगा, L2 के ऊपर सीधी डायरेक्ट पैरेलल रेज जाएंगी, तो देन वो स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी भाई, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है, जो सोडियम थायोसल्फाइड था और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिसॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, you will find a microscopic sulfur particles precipitate in about 2 to 3 minutes। जब भी हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम थायोसल्फाइड डालेंगे, तो उसके अंदर जो सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, जो कि क्या होंगे, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेंगे, और जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा मींस कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे ना। तो दिस मींस दैट वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह इधर उधर क्या करते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे ना, ठीक है। फिर कहता है सल्फर पार्टिकल बिगिन टू फॉर्म, यू कैन द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड ऑफ द ग्लास टैंक। क्या कहता है भाई, जो भी सल्फर पार्टिकल थे, ठीक है, जब वो बिगिन होंगे, बन जाएंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट, आप लोग इसके अंदर से कैसी कलर की लाइट देखोगे, ब्लू कलर की लाइट। मतलब जब तक हमने H2SO4 और सोडियम थायोसल्फेट नहीं डाला था उसके अंदर, तब तक वो क्या था, कुछ भी व्हाइट लाइट दिखाई दे रही थी आपको। लेकिन जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम थायोसल्फाइड डाल दिया, तो उसके बाद में जब प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो इसके अंदर से कैसी लाइट दिखाई देगी आप लोगों को, ब्लू कलर की लाइट दिखाई देगी भाई। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है भाई, है ना। तो फ्रॉम 3 साइड ऑफ द ग्लास टैंक, 3 साइड से, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो 3 साइड से क्या दिखाई देगी, ब्लू कलर की लाइट दिखाई देगी भाई। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बाय मिनट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल किसके हैं, सल्फर के हैं, ठीक है। तो एक चीज का पता लगा है यहां से, अगर सल्फर व्हाइट लाइट को स्कैटर करेगा, तो वो लाइट किस कलर की अपीयर होगी भाई, ब्लू कलर की लाइट अपीयर होगी भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर कहता है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। सर्कुलर होल के जो भी 4th डायरेक्शन होगी, उसके अंदर से जब भी देखेंगे, इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। मतलब अगर हम इस होल के अंदर से स्क्रीन के ऊपर देखेंगे भाई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ऑरेंज रेड कलर दिखाई देगा भाई, अलग अलग डायरेक्शन से। दूसरी डायरेक्शन से देखेंगे तो ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देगा भाई, चमकीला, जैसे क्रीम कलर का और रेड कलर मिक्सअप हो जाएगा। जैसे क्रीम वगैरह आप देखते होंगे, जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह, उनका कलर कैसा होता है, ठीक है। तो वो रेड कलर में दिखाई देगा भाई आप लोगों को, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। ये एक्टिविटी 11.11 थी भाई, ओके। फिर हमारे पास क्या है बेटा, ये है भाई लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजोन पासिस। मतलब इसके अंदर हम शो करेंगे कि रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइजेज एंड सनसेट। तो इसका एक क्वेश्चन है जो शुरू में हमने हेडिंग डाली थी, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ रेडनिंग ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइजेज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है।
लिख सकते हैं, या वाई द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइजेज एंड ए सनसेट। क्वेश्चन किसी प्रकार से बना लो, मतलब वही है भाई। ठीक है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो सूर्य का कलर है वो लाल कलर का क्यों प्रतीत होता है भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे कि भी लाइट फ्रॉम द सन, जब भी रे ऑफ लाइट सन के पास से चलती है भाई, चलेगी ना। ठीक है, ये कहता है नियर द होरिजोन। होरिजोन कहा था, जहां पे धरती और आकाश हमको मिलते हुए दिखाई देते हैं भाई, वही था ना होरिजोन। ठीक है, पासिज थ्रो ए थिकर लेयर ऑफ एयर। एयर की वहां पे क्या होती है, ओरिजोन के नजदीक एक मोटी सारी परत होती है भाई, तो उस रे ऑफ लाइट को उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा भाई, पड़ेगा ना। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स भी होंगे डस्ट के जो हमें दिखाई नहीं देते, एयर के पार्टिकल्स भी होंगे भाई वहां पे, और वो थिक लेयर बता रहा है ना। तो क्या होगा, एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग आवर आईज। हमारी आंखों तक पहुंचने तक क्या होता है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है भाई। सन से हमारे पास अर्थ, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है भाई आपके पास, तो सन से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 150 लाइट ईयर्स हो जाती है, अबाउट हो जाती है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, बहुत ही ज्यादा है भाई। किलोमीटर में मेजर करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा आएगी भाई, बिलियंस में आएगी, वो ट्रिलियंस भी जा सकती है भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो 150 लाइट ईयर है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होती है भाई ये, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और उस दौरान क्या करेगी, वो एक थिकर लेयर ऑफ एयर के अंदर से जाएगी भाई, जिसके अंदर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल भी होंगे भाई, होंगे ना, और एयर के मॉलिक्यूल भी होंगे भाई, होंगे ना। तो वो किस में हेल्प करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्प करेंगे भाई, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो फिर क्या कहता है भाई, हाउ एवर द लाइट फ्रॉम द सन, एक मिनट भाई, ये आंसर अलग है भाई। ठीक है, यहां से है फिर आपका आंसर, एक तो यहां तक करना है आपने, आइज, लाइट से लेकर आइज तक। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे नियर के पास, नियर द होरिजोन। होरिजोन मतलब है जहां पे, यहां पे धरती और आकाश जहां पे मिलते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यहां से भी अगर आप उस साइड में देखेंगे, मान लीजिए कोई पेड़ वगैरह ना मतलब आपके रास्ते में आए ऑब्स्टेकल के रूप में, तो आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे, चाहे छत के ऊपर चढ़ के देख लें आप लोग। ठीक है, धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हमारा ये अंदाजा है, मानना है बस, एक्चुअल में नहीं मिलते हैं। उस चीज को साइंटिस्ट ने होरिजोन का नाम दिया, क्षितिज का नाम दिया, एसएस वगैरह में पढ़ते होंगे आप लोग ये चीजें, जियोग्राफी में खासकर। ठीक है, तो उसको होरिजोन बोलते हैं भाई। तो नियर द होरिजोन, होरिजोन के पास में मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। होरिजोन के नजदीक क्या होगा, जो भी शॉर्टर वेवलेंथ है भाई, कौन सी वेवलेंथ है, शॉर्टर। शॉर्टर कौन सी है, ब्लू कलर की है भाई हमारे पास। वैसे तो हमारे पास वी आई बी जी वाई ओ आर है भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इधर की साइड आएंगे, जब भी हम इधर की साइड आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी भाई। ठीक है, मतलब रेड की सबसे ज्यादा है, ऑरेंज की क्या है, रेड से कम है, इसकी इससे कम है, इससे कम है, इसकी इसकी सबसे कम है भाई। ठीक है, तो ये कलर जो है, बी से पहले के जो कलर है वो इतने ज्यादा फैल जाएंगे, पार्टिकल इतने ज्यादा दूर चले जाएंगे कि एयर की तरह दिखाई नहीं देंगे। ये क्या एयर हमको दिखाई दे रही है, पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, तो एयर के पार्टिकल की तरह अगर ये दूर चले गए तो क्या वी और आई जो है, वॉयलेट और इंडिगो जो कलर है वो दिखाई देगा हमको, नहीं देगा भाई। ठीक है, फिर जो स्कैटर होना चालू होगा वो ब्लू से कलर स्कैटर होना चालू होगा भाई। ठीक है, तो ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्कैटर हो जाएगा भी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मतलब रेड से इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है भाई। ठीक है, तो इनमें से एक कलर स्कैटर नहीं होगा और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे भाई। मतलब इतने ज्यादा स्कैटर हो जाएंगे कि हम लोगों को ये जो है वी आई बी जी वाई ओ तक दिखाई नहीं देंगे भाई, समझ में आ गई बात। तो आर क्या है, ज्यादा वेवलेंथ है, ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर कभी भी स्कैटर नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा ना। तो ये कलर जो है स्कैटर नहीं करेगा, तो शॉर्टर वेवलेंथ बोल दें या ब्लू कलर की जो लाइट है उसको बोल दें भाई, वो क्या करेगा, स्कैटर करेगा भाई।
देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज आवर आईज, जो भी लाइट हमारी आंखों के पास पहुंचेगी वो कौन सी होगी? लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, या लॉन्गर वेवलेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं? रेड कलर की होगी भाई वो लाइट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अगर लॉन्गर वेवलेंथ नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पे रेड कलर की लिख सकते हो आप लोग, ठीक है? आपको पता है कि रेड कलर की जो लाइट होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। दिस गिव राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, इसी वजह से जो है सन है हमको कैसे कलर का दिखाई देता है भाई? लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है? सबसे पहले क्या है, एक बार फ्लो में बता देता हूं। जब भी लाइट सन के पास चलती है, जब नियर द ओरिजोन पहुंचती है, ओरिजोन के पास में, तो वहां पे एक हवा की मोटी परत होती है जिसके अंदर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल और हवा के पार्टिकल होते हैं भाई, ठीक है? तो जहां पे क्या है, हमारी आंखों तक पहुंचने तक वो एक लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है ना। तो जब भी वो नियर द ओरिजोन पहुंचेगी तो जिसमें से जो ब्लू लाइट होगी शॉर्टर वेवलेंथ की, वो बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाएगी, ठीक है? स्कैटर कौन सी नहीं करेगी? लॉन्गर वेवलेंथ की या रेड कलर की लाइट। तो कौन सी लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी? जो स्कैटर नहीं की है वो लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी। दिस मींस दैट वो कैसी होगी? रेड कलर की होगी। इसी वजह से जो सन का कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इसका डायग्राम है भाई, ठीक है? फिर इसके अंदर से क्वेश्चन आता है भाई, नून टाइम में, नून टाइम मतलब है दोपहर के समय में भाई, ठीक है? जब भी दोपहरी हो, 12 बजे का टाइम है, जब भी 12 बजे का टाइम होगा तो सूर्य बिल्कुल हमारे सर पर होगा भाई, हेड के ऊपर होता है या नहीं होता है? ठीक है, उस दौरान जो सूर्य है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है हमें, ऑब्जर्व कर लेना आप लोग, ठीक है? क्यों देता है भाई? इसका आंसर इसके अंदर है। तो क्या कहता है कि लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। जब क्या होता है, जब भी साइड में हो, चाहे इस साइड में हो सूर्य, जब इस साइड में हो, तो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है भाई लाइट, ठीक है? जब भी हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है तो जो लाइट है वो डिस्टेंस क्या करेगी? कम ट्रेवल करेगी भाई, लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। समझ में आ गई बात? अगर डिस्टेंस कम होगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी तो कम होगी भाई, समझ रहे हो? ज्यादा दूर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होगी भाई, होगी ना, ठीक है? और शॉर्टर डिस्टेंस से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी भाई, होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो कहता है एट नून, नून टाइम भी लिख सकते हो आप, द सन अपीयर्स व्हाइट, जो सन है वो कैसा दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा भी। क्यों? एज ओनली ए लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, जो दो कलर हैं वो स्कैटर करेंगे बस। कौन से? एक तो ब्लू लाइट और दूसरा वॉयलेट लाइट, ठीक है? इनके स्कैटर करने से जो सन का कलर है वो कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर का दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? इन कलर के स्कैटर करने के बाद कैसा दिखाई देता है सन? व्हाइट कलर का दिखाई देता है भाई। और उसकी डिस्क तभी भी कैसी दिखेगी? फ्लैट ही दिखेगी। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई।